पहला यूहन्ना का अध्याय 5। वचन नंबर 13 से पढ़ते हैं। मैंने तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो ये बातें इसलिए लिखी हैं कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है। यदि हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगा वो हमें प्राप्त हो चुका है। सो प्रार्थना करते। प्रभु जी धन्यवाद देते परमेश्वर, हम इस समय को कि आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया प्रभु, आपकी आराधना के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु इन हिस्सों के द्वारा प्रभु हर किसी को आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हर किसी से बातें कीजिए प्रभु, आज इन वचनों के द्वारा प्रभु हर एक की ज़रूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। हम मांगते आश प्रभु इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु ले चलिए हमें प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। यहाँ पे यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है वो लिख रहा है इस पुस्तक को, है ना। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा उस और वही यूहन्ना यहाँ पे भी लिख रहा है, और शिष्यों के लिए भी और सारे विश्वासियों के लिए। और पहले जैसे हमने हिस्सा पढ़ा तो उसमें पहले इस बात को क्या लिख रहा है कि कि कह रहा है कि मैं तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते, है ना। यहाँ पे हम किस पर विश्वास किए हैं, है ना। हम जानते हैं फिर भी हमें जानने की आवश्यकता कि हम एक बार जान गए हैं जिस समय हमने विश्वास किए, लेकिन वो हमारे जीवन में प्रतिदिन का हिस्सा है वो, क्योंकि यहाँ पे वो लिख रहा है कि ये बातें इसलिए लिखी कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। पहला पार्ट यस कि हमने विश्वास किया और हम अनंत जीवन को, है ना, प्राप्त किए। और उसी बात को फिर से लिख रहा है कि ये जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, क्योंकि उसमें कुछ खास हिस्सा है। और शिष्यों को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाह रहा है यूहन्ना, और वो लेवल अद्भुत है। जानने के बाद क्या महत्व रखता है वो बहुत ज़रूरी है। यदि मैं किसी को नहीं जान पा रहा हूँ तो मैं उसके साथ संबंध बनाने में मुझे कठिनाई हो सकती है। यदि मैं जान रहा हूँ तो उसके साथ जो संबंध है मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी, बहुत आसानी होगी उसके साथ संबंध बनाने में, उससे बातें करने में, और उससे कैसे भी बात कर सकते। और यही यूहन्ना यहाँ पे लिख रहा है। एक हिस्सा जो वचन 14 में लिख रहा है, और वो ये कह रहा है कि और जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है, ये पार्ट कि हमें एक साहस हो रहा है उसके सामने। और ये एक विश्वासी होने के नाते कि प्रार्थना का जो सामर्थ्य है, दृढ़ विश्वास के प्रति जो यीशु मसीह में हमारा जो एक दिलचस्पी एक इंटरेस्ट है यीशु मसीह में, वो क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, रुचि है ना। किसी चीज़ को करने से पहले अगर दिलचस्पी ना हो, रुचि ना हो, तो क्या लगता है वो इंसान करेगा लेकिन क्या होएगा, खंटाल जाएगा। मराठी में बोलते हैं ना, खंटाल जाएगा। हाँ, वो कहीं ना कहीं जाके निरुत्साहित भी हो सकता है यदि किसी चीज़ को रुचि ना हो करने के लिए। लेकिन हमारा जो कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह में हमारा जो एक दिलचस्पी है, उसका जो आश्योरेंस है हमारे पास, अगर उसका आश्योरेंस नहीं है तो हमें साहस नहीं होगा उसके पास जाने के लिए, प्रार्थना करने में साहस नहीं होगा, उससे मांगने में साहस नहीं होगा। और वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है यूहन्ना। और यही कि कहने का मतलब कि
वो कह रहा जो वचन 14 में कि जो हमें साहस उसके सम्मुख होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगना। हर कोई मांगता है, हर विश्वासी प्रार्थना करता है ना। ऐसे हम नहीं कह सकते कि कोई विश्वासी जो प्रार्थना नहीं करता होगा। क्या लगता है, आप मेरे साथ सहमत हैं इस बात से? हाँ, हर विश्वासी प्रार्थना करता है, लेकिन सवाल यह आता है कि हम जो प्रार्थना करें, जो मांग रहे हैं, उसकी इच्छा के अनुसार। हर एक इंसान प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है, उसमें उसकी भी इच्छा शामिल होती है, लेकिन जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं तब वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। और गॉड यही चाहता है। क्या वो नहीं चाहता कि हम अपनी भी इच्छा को शामिल करें? क्या हमारी नीड नहीं होती, हमारी ज़रूरतें नहीं होती? क्या एक विश्वासी होने के नाते ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमें आत्मिकता में बढ़ाओ? क्या वो नहीं जानता या क्या वो नहीं चाहता है? वो चाहता है, लेकिन हम हमारी इच्छा को उसकी इच्छा में हम निर्भर हो जाते हैं। और वही यहाँ पे लिख रहा है कि उसकी इच्छा, है ना। तो जब इस तरह से होते, लाइक हमारे पास एक आश्योरेंस होता है, आश्वासन होता है, और आश्वासन की सच्चाई है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। ये पहली बात, हमारे पास एक आश्योरेंस है, आश्वासन ये है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और देन उसके बाद जब उसी पंक्ति में आगे देख रहे तो क्या कहता है कि जब उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो हमारी वो सुनता है। वचन 15 में बोलता है, वचन 15, यदि हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगा वो हमें प्राप्त हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है वो चीज़ें। और वो हमारे लिए कि पहली बात यह है कि हमारी वो सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। और दूसरा यह है कि हमने जो कुछ मांगा है हमें मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है। परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर के पास सब कुछ रेडी है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, उसको उस समय आपकी प्रार्थना जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये नहीं कि आपको परमेश्वर को उसी समय बनाने की आवश्यकता है या तैयार करने की आवश्यकता, वैसा नहीं है। उसके पास सब कुछ रेडी है। अब ये एक हमारे लिए बहुत अद्भुत हिस्सा है कि परमेश्वर हमारे प्रति इस तरह से सोचता है। और क्यों इस तरीके से? रोमियो का 8 अध्याय वचन नंबर 32वीं पंक्ति पढ़िए। खोलिए सब लोग बाइबल में, अपने बाइबल में खोलिए। रोमियो का 8 अध्याय वचन नंबर 32वीं पंक्ति पढ़िए एक जन कोई। हाँ, जिसने अपने निज पुत्र को न रख छोड़ा, आगे, परंतु उसने क्या किया? हम सबके लिए दे दिया। तो फिर कहते हैं, क्या हमें उसके साथ वो क्या सब कुछ ना देगा? जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए। और ये एक विश्वासी को समझने की बहुत जरूरी पार्ट है, बाय द वे, कि हमने विश्वास किया है, हमारे पास अनंत जीवन भी है, लेकिन इस वाले हिस्से को समझने के उस परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा। और वो किसको दे दिया? किसके लिए दिया? सोचिए थोड़ी देर के लिए, लाइक हमें दे दिया उसने। और उसके साथ पौलुस कहता है कि क्या सब कुछ वो सेंत मेत में नहीं देगा? फ्रीली। इसलिए क्या बोलते हैं, हमारा जो साल्वेशन हमारे कर्मों के आधार पे नहीं है। हाँ, फ्रीली उसने दिया है हमें। और यही है कि हमारे पास दूसरा एश्योरेंस ये है कि पहला सुनता है, दूसरा ये है कि परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। जब हमारे लिए दे दिया तो क्या उसके साथ साथ में वो सब कुछ नहीं देगा? वो हमारे लिए वो सब कुछ देने के लिए रेडी। और देन उसके साथ कि लाइक एक विश्वासी होने के नाते हमें ये निश्चय
होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे मसीह दे दिया है। एक विश्वासी होने का लाइक यस हमें विश्वास है, लेकिन कई बार डाउट आता है। मसीह लाइफ चलते चलते डाउट आता है, क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ में है? जब मैं कठिन तकलीफों या परिस्थितियों में गुजरता हूँ, सवाल आते हैं क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ है? और उस समय हमें यह समझने की जरूरी है, समझने की आवश्यकता है क्या कि परमेश्वर मेरा है, यीशु मसीह मेरा है, वो मेरे लिए पिता ने दे दिया है। और यह समझने की जरूर आवश्यकता है कि क्या है कि परमेश्वर ने मुझे मसीह दे दिया, और यदि उसने मुझे मसीह दिया है तो मैं जानता हूं कि वो सब कुछ देगा। और आगे यदि लेकिन क्या बोलते हैं कि अगर मुझे मसीह के मतलब कि मेरे होने के बारे में कोई संदेह है, कि मसीह मेरा है उसके बारे में कोई संदेह है, तो कैसे हम प्रार्थनाओं को कर सकते हैं, या कैसा हमारे पास आश्योरेंस हो पाएगा कि हम जो मांग रहे वो होगा? यदि मसीह के बारे में हमारे हार्ट में संदेह है तो ये थोड़ा सोचने जैसा हिस्सा है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपने विश्वास किया, मसीह यात्रा में चले, जर्नी में चले आप, एक समय आता है, उस समय ये सवाल आता है क्या सचमुच मसीह मेरा है? और यह सच्चाई को हमें बहुत ही दृढ़ता पूर्वक समझने की आवश्यकता है कि मसीह मेरा है, मुझे पिता ने दे दिया है। और दूसरा, उसने जब हमको दे दिया है तो हमारे पास लेपालक पुत्र होने के लिए गारंटी भी दिया है। लेपालक पुत्र होने के लिए गारंटी दिया उस परमेश्वर ने। कैसे गारंटी, उसको कैसे हम समझ पाते हैं कि हम लेपालक पुत्र के रूप में स्वीकार किए गए हैं? कैसे समझ पाते हैं? इस बात को पवित्र आत्मा स्वयं हमारे अंदर जो है एश्योरेंस देता है कि हमें लेपालक पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। और जब लेपालक पुत्र के रूप में हमें स्वीकार किया गया है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो निवास कर रहा है वो भी हमारे साथ आहें भर भर कर क्या करता है? प्रार्थना करता है। और ये तीसरा एश्योरेंस, और वो तीसरा एश्योरेंस में आता है कि वो फादरहुड, मैं पुत्र हूं और वो मेरा पिता है, और उसका जो पितापन फादरहुड है वो बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि इस दुनिया में फादरहुड हर कोई जानता है, और मत्ती में लिखता है कि यदि तुम बुरे होकर जब अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हो, हाँ क्या कहता है? यदि कोई बच्चा रोटी मांगता है तो उसके बदले क्या कोई पत्थर देता है? देन यदि कोई बच्चा क्या मांगता है? हाँ, मछली मांगता है तो उसके बदले क्या कोई सांप देता है? यदि कोई बच्चा, और तीसरा क्या है? अंडा मांगता है तो क्या उसके बदले बिच्छू देता है? ये दुनिया का, इस दुनिया में फादरहुड है, और उस फादरहुड में पितापन शब्द हिंदी में है ना, पितापन थोड़ा साधारण बन जाता है, लेकिन फादरहुड जब उसको बोलते हैं लाइक उसमें एक बहुत वजन है ना। सो इस दुनिया में फादरहुड है, वो फादरहुड होने के नाते वो पिता अपने बच्चों को, वो पिता इवन बुरा होकर भी अपने बच्चों को सब कुछ अच्छी वस्तुएं देना चाहता है। लेकिन ये जो फादरहुड है ये टोटली डिफरेंट है, और यह टोटली डिफरेंट इसलिए है कि उसने हमें अपने पुत्र को दे दिया, सेतमेत में फ्रीली दिया। और उसके साथ हम क्या है कि हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वो, पहली बात तो हमें यह समझना कि यीशु मसीह मुझे दिया गया है, अनंत जीवन के साथ साथ मसीह भी मुझे दिया गया है। और इस
एश्योरेंस को जब मैं समझता हूँ तो परमेश्वर के पास आने के लिए मेरे पास हिया होता है, साहस होता है। प्रार्थना के लिए कोई डाउट नहीं होता है। अगर मुझे डाउट है कि मसीह मेरा है या नहीं है, तो मैं कैसे उसके पास जा सकता हूँ? कैसे, किस हार्ट से उसके पास जा सकता हूँ? किस हार्ट से मैं उससे मांग सकता हूँ? क्या एश्योरेंस रहेगी कि मेरा प्रार्थना सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा? क्या मेरा प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मुझे डाउट है तो कैसे मैं एश्योरेंस, आश्वासन हो पाएगा मेरे पास? लेकिन उस डाउट के बियॉन्ड होली स्पिरिट इस बात को निश्चयता देता है। क्या निश्चय देता है वो? तो हमें, हमारे अंदर रहते हुए भी वो स्वयं वो आहें भर भर कर वो प्रार्थना करता है, आहें भर भर कर। नीति वचन का एक पंक्ति है, 15 अध्याय वचन नंबर 29वीं पंक्ति। पढ़िए एक जन। किससे दूर रहता है? हाँ, दुष्टों से। लेकिन प्रार्थना किसकी सुन रहा है? धर्मियों की। सो आप और हम कौन है? क्या अपने आप को कोई कहेगा मैं दुष्ट हूं? क्योंकि गॉड ने हमें वो पदवी दिया ही नहीं है। हाँ, गॉड ने हमें वो पोजीशन नहीं दिया है। हमें पोजीशन क्या दिया है? लेपालक पुत्र का पोजीशन दिया है। हमें उसने धर्मी का पोजीशन दिया है। उसने हमें पवित्र का पोजीशन दिया है। हम पवित्र किए गए। उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसने हमें पोजीशन दिया है। और उसमें एक ये आता है कि धर्मी, और धर्मियों की वो प्रार्थनाओं को क्या करता है? वो सुनता है। और अगला एक और ये है कि प्रार्थना की अगला आधार है ना, एश्योरेंस की प्रार्थना वो सुनता है, और कि मतलब वो प्रार्थना सुनी जाती है। भजन संहिता का आखिरी में 116 अध्याय वचन नंबर 1 और 2 पढ़िए। पढ़िए कोई। हाँ, है ना। तीसरा बात यह है कि जब मैं गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता हूँ तो मेरे गिड़गिड़ाने को सुनता है। और उसके साथ साथ क्या एक चीज़ है कि वो परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाने की, हमारे रोने के और वो कान लगाए रहता है। ये अगला एश्योरेंस की बात है। जो परमेश्वर हमारी ओर का अपना कान लगाए हुए रहता है। और ये मैं भी पढ़ता हूँ इसको, इस प्रकार बोलता है कि मैं यहोवा से प्रेम रखता हूँ क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है। क्योंकि उसने मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। ये है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना की ओर परमेश्वर सिर्फ सुन ही नहीं परंतु कान लगाए रहता है। इसलिए हम उस परमेश्वर को अपने जीवन भर में, कहने का मतलब कि जब तक ये जर्नी है हम उसको पुकार सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राई आउट। हाँ, उस प्रकार से परमेश्वर के पास जाना, है ना। एक हिस्सा है, चार्ल्स स्पर्जन का अच्छा हिस्सा था, क्या बोलता है? बोलते कि अगर किसी आदमी के पास देखने से ज़्यादा कुछ नहीं होता तो यहाँ आप में से बहुत से लोग हैं जिनके पास, मतलब ऐसा बोलता है कि समुद्र के पार बहुत सारा धन संपत्ति है ना। कि समझो एक जहाज है समुद्र में, वो जहाज को हम नहीं देख पा रहे लेकिन उस जहाज में बहुत सारा धन संपत्ति है।
लेकिन उसको आने के लिए समय लगता है, लेकिन वो उसको अभी तक देखा नहीं है। हाँ, उसमें क्या है एग्जैक्ट अभी तक हमने देखा नहीं है। लेकिन सोचिए थोड़ी देर के बाद उस सच्चाई को एक व्यक्ति मतलब समझ ना पाए कि उसके पास कितना खजाना है, तो कैसे उस पर आश लगाए रहेगा। हाँ, कि लाइक समुद्र के लाइक समुद्र में दूर, बहुत दूर उस जहाज में बहुत सारा खजाना है और उसको अभी वो देख नहीं पा रहा है। लेकिन गॉड ने, हम कुछ प्रार्थना कर रहे, हम उस पर ट्रस्ट रख रहे, उस पर भरोसा रख रहे, हमें साहस है उन चीज़ों के लिए कि गॉड के पास हमारे जीवन के प्रति इतना सारा चीज़ें है। और कई बार ऐसा लग रहा है कि वो जहाज आने के लिए बहुत समय लग जाता है और हम उसको नहीं देख पाते हैं कि कितना सारा चीज़ें है उसमें। लेकिन हम उस पर जब होप रखते, आशा रखते हैं, वो परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य परमेश्वर, वो विश्वास योग्य है। और अगला हिस्सा लाइक क्या बोलता है कि और आपके पास केवल वही है जो आप देख सकते हैं, तो आपकी संपत्ति बहुत कम हो जाएगी। हाँ, आप कुछ देख रहे हैं थोड़ा, हाँ, जो देख रहे हैं वही ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इतना ही है, तो क्या लगेगा कि लिमिटेशन रहेगा कि इतना ही है। हाँ, लेकिन वो खजाना है, उस शिप में वो खजाना है, इतना सारा खजाना है, उसका कोई लिमिट नहीं है। हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसका लिमिट भी नहीं है। वो है हमारे पास एक एश्योरेंस के जैसा कि परमेश्वर के पास हम मांग रहे हैं, लेकिन हमारे इफिसियों में बोलता है कि हमारे मांगने से, हमारे प्रार्थना करने से बियॉन्ड उसके पास सारा चीज़ है, मांगने से ज़्यादा परमेश्वर देता है। सो इसका मतलब क्या है कि क्या मैं उसकी इच्छा के अनुसार वो चीज़ में, सवाल ये आ जाता है लास्ट में, क्या मैं उन चीज़ों को उसकी इच्छा पे निर्भर होकर मैं खड़ा हो सकता हूँ, आस लगा सकता हूँ, इंतजार कर सकता हूँ उसके इच्छा पे निर्भर होकर। और वही कठिन हो जाता है। हाँ, वही कठिन होता है हमको। लेकिन वो जब हम उसको इंतजार कर रहे होते हैं, गॉड उस चीज को दिखाता है। इसलिए क्या बोलते हैं भजनकार कि मैं उसको जीवन भर क्या करूंगा, पुकारा करूंगा जीवन भर। हाँ, कि लाइक सिर्फ आज ही नहीं, सिर्फ कल ही नहीं, सिर्फ 2-3 दिन के बाद ही नहीं, सिर्फ या 3 महीने के बाद ही नहीं, क्या बोलता है जीवन भर उसको मैं पुकारा करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है और वो हमारे हृदय को जानता है अच्छे तरीके से। लेकिन उसमें हमें एक बात ये जानने की जरूरत है कि मसीह मेरा है। उस परमेश्वर ने मुझे, मेरे लिए उस अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा, सेत मेत में दे दिया। जब मैं इस सच्चाई को समझ पाता हूँ तो मुझे डाउट नहीं होता है, क्योंकि डाउट आना संभव है। हाँ, कितना ही कई बार होता है, थोड़ा डाउट आ जाएगा, लेकिन वो सच्चाइयों को जब हम समझ पाते हैं कि क्या मेरे पास है, तो मुझे डाउट नहीं आएगा। है ना, सोचिए थोड़ी देर के लिए लाइक उदाहरण, आपके पॉकेट में, लाइक पॉकेट नहीं, आपके बैग में 10 लाख रुपए है और आपको पता है कि मेरे बैग में 10 लाख रुपए है, तो आपको डाउट आएगा? नहीं, मेरे बैग में नहीं है। हाँ, नहीं है मेरे बैग में, डाउट आएगा क्या? और ये है कि हमारे पास क्या है, उस गॉड ने जो दिया है। और यूहन्ना वही बता रहा है कि ये जानो कि अनंत जीवन तुम्हारे, जानो कि आपके बैग में क्या है, कितना, ये जानो कि मसीह कौन है तुम्हारे लिए, ये जानो कि पिता ने क्या दिया है हमें, ये जानो कि उसके साथ साथ में और क्या दिया है उसने हमें। तो जब हम उसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं
तो हमारा जो मसीह लाइफ का एक लेवल है, यूहन्ना वही लेवल की ओर लेके जाना चाहते हैं शिष्यों को, और हमारे लिए भी वही है कि हमें उस लेवल पे लेके जाना चाहता है। और जब हम उस लेवल पे आके परमेश्वर के साथ एक संबंध को उस तरीके से हम मांगते हैं उस संबंध में, और हम समझ पाते हैं उसमें, देन हमें आश्वासन होता है प्रार्थनाओं के प्रति। हमें इस बात का भरोसा होता है प्रार्थनाओं के प्रति कि परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, क्योंकि जब अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया है तो हम जो मांगेंगे वो तो क्या नहीं देगा, लेकिन उसमें ये शामिल होना जरूरी है कि क्या मैं उसकी इच्छा के अनुसार। ये है यीशु मसीह सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। गethsemane के बगीचे में उन्होंने प्रार्थना किया, पिता हो सके तो एक कटोरा दूर कर दो, हटा लो, पर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाए। किसकी पुत्र होते हुए भी किसकी इच्छा पे निर्भर हो गए? पिता की इच्छा पे निर्भर हो गए। और हम भी उस पिता की इच्छा पे निर्भर होते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार। देन हमको समझ में आता है गॉड ने हमें क्या दिया है, और जो हम मांग रहे हैं उसके प्रति भी हमको समझ में आता है कि गॉड ने सुना है मेरी गिड़गिड़ाहट को, मेरी प्रार्थना को वो सुना है और सुन रहा है। देन हमारे पास वो उस बात का एक आश्वासन इस तरीके होता है कि निश्चयता पूर्ण आश्वासन होता है, और देन हमारा वो लाइफ, प्रेयर लाइफ और स्ट्रांग होता है। बहुत सारे मिशनरी लोगों का लाइफ है प्रेयर लाइफ के प्रति। जब उन्होंने इस तरीके से दृढ़ निश्चय रखा, परमेश्वर पे डिपेंड हुए, परमेश्वर पे उस तरीके से आस लगाए रहे, और परमेश्वर उन चीज़ों को उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने उसमें ये एक हिस्सा ये किया कि परमेश्वर की इच्छा पे कर दिया, उसकी इच्छा पे निर्भर हो। और वही है कि विश्वासी नाते हम जो मांग रहे हैं हम उसको पता है, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको पता है, हमको क्या जरूरत है वो भी उसको पता है, लेकिन हम इसलिए मांग रहे हैं कि हम ये समझ पा रहे हैं कि वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, और ये हमारे पास क्या बोलते हैं, वो फादरहुड उसके पास है, और हमारे पास एक क्या बोलते हैं, पुत्रत्व का एक पोजीशन, स्थान है। और इस वजह से हम उसके पास आते हैं, उससे मांगते हैं, और वो उत्तर देने के लिए रेडी है। कई बार समय लगता है शिप की तरह, हाँ, लेकिन उसमें खजाना है। हाँ, सो आमीन। सो आइए प्रार्थना करते। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। लॉर्ड आपको महिमा प्रशंसा देते हैं, जीवित परमेश्वर, अद्भुत करने वाले परमेश्वर। और इस समय प्रभु आपको ऊंचा उठाते प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु आज इस समय मांग रहे परमेश्वर, यहाँ पे बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं प्रभु, आज हम प्रार्थनाएं करेंगे, लेकिन उससे भी बढ़कर के प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु, और क्या ज़रूरत है वो भी जानते हैं परमेश्वर। लेकिन फिर भी हम आपसे प्रार्थना करेंगे, और आप विश्वास हो गए प्रार्थना को उत्तर देने के लिए, क्योंकि आप हमारी सुनता है परमेश्वर, आप हमारा पिता है। आपने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, नहीं रख छोड़ा, तो उसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें आप देंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन।